तुलसीदास जी की रचित महाकाव्य रामचरितमानस सिर्फ एक स्थूल छपाई और दुआएं नहीं है, बल्कि यह एक महामूल्य और मधुर जीवन का एक सूत्र होता है। मानस की एक चौपाई को जिसने भी अपने जीवन में उतार लिया, मानो उसका जीवन सफल और यह अनुभव का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी चारों वेद की ज्ञाता थे, फिर भी विद्या प्राप्त करने के लिए उन्हें गुरु वशिष्ठ के पास जाना, गुरु की सेवा करनी पड़ी और उन्हें गुरु की आज्ञा का पालन भी करना तथा गुरु की आज्ञा से जीवन का आधारशिला रखने हेतु विवाह तक ही करना। लेकिन यह सब संस्कारों से आता है और संस्कार संतों का साचन से बनता है। अतः मेरे बच्चों पर के भाव अपने बच्चों को संतों का साचन से देकर मानस की पंक्तियां मंत्रवत धारण करना चाहिए। रामचरितमानस चेतना की जिस ऊंचाई का द्योतक है, उस ऊंचाई पर आज तक विश्व का कोई भी साहित्य नहीं पहुंच सका। कुरान और बाइबल में वही तत्व है, किंतु उसमें अंतर्निहित संदेशों को नहीं समझने के कारण विभिन्न संप्रदायों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और यही अज्ञानता का लक्षण है। जैसे कि मिट्टी के किसी भी देवी देवता का आह्वान होता है और जब पुनः मिट्टी को मिला दे तो सब एक हो जाता है, किंतु मात्र बाहरी रूप अलग अलग है। अपने स्वरूप को मनुष्य केवल शरणागति से ही पहचान सकता है। अतः प्रेम पूर्वक भगवान नाम के स्मरण मात्र से ही प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, नाम ही ले मुझो जान निहार। गीता में अर्जुन का जो प्रश्न है, उससे भी ज्यादा ऊपर स्तर का प्रश्न मैया सती ने भगवान शिव शंभु से किया था। मन में जब संदेह आता है, तब प्रभु को पहचाना नहीं जा सकता। इसी तथ्य पर आधारित रामचरितमानस में कथा आती है कि जब प्रभु श्री राम सीता के वियोग में जंगल में भटक रहे थे, तब भगवान शिव शंभु प्रभु श्री राम जी के समीप जाना उचित नहीं समझा और उन्होंने दूर से ही भगवान राम को प्रकट कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज विशावन। अर्थात कामदेव को नाश करने वाले भगवान शिव शंभु प्रभु श्री राम जी को देखकर सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो ऐसा कर करके वहां से चले। और जब मैया सती ने यह सब देखा तो वे माया की वशीभूत होकर सोचने लगी कि सारा संसार भगवान शिव की वंदना करता है, पूजा अर्चना करता है, तो आज ये भगवान शिव शंभु एक साधारण से राजकुमार को देखकर इतने प्रसन्नचित्त क्यों? भगवान शिव शंभु मैया सती की अंतरात्मा की भावनाओं को भावे और बोले कि हे सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो किन जागी परीक्षा ले। अर्थात हे सती, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं लो? फिर सती ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल उनका दर्शन करना चाहती हूँ। और भगवान शिव के आदेशानुसार माता सती प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए चली। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंख, जहियावत नरभूप। अर्थात पुनि पुनि हृदय विचार करी, मन में बार बार विचार किया ये भगवान है कि नहीं। ऐसा सोचकर माता सती ने सीता को रूप धारण कर लिया और आगे होए चली पंथी और आगे आगे चलने लगी जय आवत नरभूप। जिस रास्ते से मनुष्य के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे थे, उसी रास्ते से माता सती भी चल रही थी। प्रभु ने माता सती को पहचान लिया और दोनों भाई दंडवत प्रणाम किए और अपना परिचय देते हुए कहा कि हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा मानकर हम वनवास आए थे। मेरे साथ मेरी भार्या सीता भी थी, सो उसे रावण हरण करके लंका ले गए। हम तो इस रात आप पर लीला करने आए और आप इस जंगल में अकेली, वे बिना अकेले फिर ही गए और पिता शुक्रान भगवान राम ने तत्क्षण ही माता सती को संसार के हर स्त्री के प्रति अपराध मानते हुए कहा कि अति प्रेम फूट क्यारी,
टूट जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी तरह से संसार के हर स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, और जो स्त्री स्वतंत्र हो जाती है उसका चरित्र बिगड़ जाता है। बहुत बढ़िया। अर्थात अगर आपके साथ में भगवान शिव शंकर होते तो आप फिर सीता का रूप धारण करने की बिल्कुल भी साहस नहीं करते। और अगर मैं आपको सीधा समझकर आपके निकल जाता तो आप कहाँ के निकलते? आज हमारा चरित्र ने आपको बचाया। माता सती प्रभु श्री राम जी के समीप लज्जा के कारण पानी। अब यहाँ देखिए कि हमारे प्रभु श्री राम जी का चरित्र तो इतना पवित्र और निर्मल चरित्र है कि औरों की तो बात जाने ही दीजिए। अब यहाँ रावण की दुर्दशा देख लीजिए। रावण गया कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या बात है लंकापति, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशहरे क्यों? रावण, हरे लिए हमने श्री सीता जी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण बोला, अधिकार किया तुमने उस पर। रावण, लगती ही नहीं वो और हमारी, वो मेरी ओर देखती तक नहीं है, वो मेरी ओर ताकती तक नहीं है। तो कुंभकर्ण ने कहा कि राम आइए क्यों न बने तुम, फिर जब तुम महात्मा बनकर तुमने उन्हें हरण कर लिया तो राम बनकर ही उन पर अधिकार पालो। नकली तो बनना है तो तुम राम ही क्यों नहीं बोला? तो रावण बोला, तो रावण बोला, बड़ी कठिनाई है इसमें है हमको भैरव भाई, और जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समाने लगी समझाने। अर्थात जब मैं श्री राम जी का चिंतन करने लगा तब मेरे मन में वासना ही चली गई, तब मेरे मन से वासना ही चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है हमारे पास। अब यहाँ देखिए कि जब कोई बात करता है तो वो दिमाग से करता है, और जब कोई गीत गाता है तो वो हृदय से गाता है, दिल से गाता है। पर जब हमारे प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का गुणगान होता है तो भगवान हमारे हृदय में वास करने लगते हैं, और जब भगवान का हृदय में वास होगा तो अधर्म हो ही नहीं सकता। चारों तरफ धर्म के गाने बजेंगे, इसलिए ईश्वर का गुणगान हृदय से कीजिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान आपको पता है नमो का सबसे पहला एडॉप्ट किया बच्चा है, अब सही है, और एक छोटी बच्ची जो डांस कर रही है, यही दोनों हमारी रथ यात्रा में निकल एकदम डन। ये सब जब जाके किसी बस्ती में बच्चों को अरे संस्कार बोलेगा देंगे। बहुत अच्छा। हम तो बोल दिए इनकी बात को कि आप मेरे साथ 2 महीने कॉन्ट्रैक्ट है इसका। बोलने का ठीक है बट नॉलेज जो है ना, अरे ये छोड़ दो, अध्यात्म छोड़ दो, सुनो अध्यात्म छोड़ो, मोदी जी पे बोलो तो उसको भी भाषण देते, समझ गई? ऐसा भाषण देगा अच्छे नेता नहीं दे पाते। सही बात है, टैलेंट।